उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा में पूछा गया एक प्रश्न इस वक्त खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रश्न कुछ यूं था कि अवसरवादी किसे कहते हैं। इसमें पंडित ऑप्शन जो आया था, इसको लेकर ब्राह्मण की भावनाएं आहत हुई हैं। ब्राह्मण समाज इस वक्त खासा नाराज नजर आ रहा है। इसको लेकर एक्शन की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देश में ये जो गैस की किल्लत है, इसको लेकर एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार बराबर कह रही है कि लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, ऐसी अफवाहें ना उड़ाएं, पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि देश में पर्याप्त गैस और पेट्रोल डीजल है। इसके अलावा एक और मुद्दा है हमारे पास, जिसमें कहा गया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो पहले कांग्रेस के नेता थे, इस समय बीजेपी में हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरगद हैं और राहुल और अखिलेश को उन्होंने गमले में लगे हुए पौधे बता दिया है। हमारे साथ सक्षम से हम जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका इस मुद्दे पर। जी सर। अब अवसरवादी तो कोई भी जाति या धर्म से यहाँ कोई बात ही नहीं है, जाति का भी तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब अवसरवादी किस लिहाज से और किस बात से ये सवाल उठा है, मगर मुझे लगता है कि अगर ब्राह्मण समाज की कोई भावना है तो उसको ये भी तो दिमाग में रखना चाहिए कि व्यक्तिगत तौर पे तुम्हें तो टारगेट किया नहीं गया, मगर वही है ना कि अब ऐसे राजनीतिक माहौल में जब चुनाव चल रहा होता है तो मुझे नहीं लगता ऐसे कौन से लोग ऐसे सवाल ले आते हैं और फिर डिबेट होती है तो पता चलता है कि ये सब क्या चल रहा है। हम मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे बात नहीं कर। अभी पंडित की आई चुगल घूसखोर पंडित, या यादव की कोई पिक्चर आई। अरे भैया, तुम्हारी भावनाएं आहत होती है, तुम पिक्चर देखने मत जाना। अब किसी को अवसरवादी कह देना, देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा अवसरवादी है, देश की वर्तमान सत्ता कितनी अवसरवादी है कि अवसर के लिए वो देश की आवाम के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, कि सिर्फ अपनी सत्ता बचाने तक के लिए आप किस तरीके से अमेरिका की चाटुकारिता में लिप्त, पूरी तरीके से लिप्त हो। आपको पता है कि ईरान से जो तेल आता था वो 10-12 दिन के अंदर आता था, और हमारा खर्चा अगर 10 रुपये पड़ता था और हम अमेरिका से तेल मंगा रहे हैं 80 रुपये खर्चा आएगा। इंश्योरेंस के अलग हैं, टाइम 50 से 60 दिन लगेगा। तो अवसरवादी कौन है ये समझना पड़ेगा। यहाँ ब्राह्मण या दलित या ओबीसी यहाँ ये नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि अवसरवाद किस विषय को लेकर हुआ है। और सरकारें जो है वर्तमान की, मैं बता ही चुका हूँ किस तरीके से अवसरवादी के लिए किस तरीके से आज अंधभक्तों को भी समझ में आ गया। जब यूजीसी लाए, यूजीसी से अंधभक्त कितना तिल मिला गए कि भाई इनके साथ बड़ा दुराचार हुआ, बड़ा गलत हुआ। तो भैया तब कहाँ थे, तब कहाँ थे जब आप लोग हिंदू मुस्लिम कराने में मोदी है तो मुमकिन है करते रहे। आज उसी मोदी ने जब आपके दुखती रग पे हाथ धरा तो आप तिल मिला रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ ओबीसी समाज से, मैं पूछना चाहता हूँ ब्राह्मणों से कि क्यों नहीं सवाल करते आप ओबीसी से, क्योंकि ये कानून तो SC ST पे था, फिर उसको में ओबीसी को लाया गया, और ठाकुर और पंडित ये जो स्वर्ण समाज है इसको अलग कर दिया। तो क्या पूछेंगे स्वर्ण समाज अपने ओबीसी भाइयों से कि आपको जरा भी गैरत नहीं थी? अगर सरकार यूजीसी लाई थी तो ओबीसी को भी स्वर्ण समाज के साथ खड़ा होना चाहिए था, ये कहते हुए कि ये चुप चलेगा नहीं। और फिर मैं कहता हूँ कि एक देश एक कानून होना चाहिए, एक देश एक एजुकेशन होनी चाहिए, एक देश एक चुनाव होने चाहिए थे, मगर सिर्फ ये ढोकलेबाजी है, दोगलेपन की बात है कि हम ये सब करेंगे। भाई एक बात बताइए, कोई भी दलित या कोई भी स्वर्ण समाज जिसका आपसी झगड़ा व्यक्तिगत होता है उसमें कोई जाति का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कहीं जगह पे ठाकुर लोग जो मध्यम वर्ग हैं या और गरीब वर्ग हैं, उन्हें कोई अगर ओबीसी छेड़ता है या उन पर अभद्र टिप्पणी करता है या कोई स्वर्ण समाज दलित पे टिप्पणी करता है तो दोनों ही तरफ से गलत है। तो कानून होना चाहिए, इसके लिए कानून समान रूप से होना चाहिए। मगर मैंने कहा ना, अवसरवादी कौन है? नरेंद्र मोदी है, जो जातियों में बांट के ओबीसी और SC ST को
स्वर्ण समाज से जो एक अलग करने का काम किया, तो बताइए अवसरवादी कौन है, कौन मौके का फायदा उठाना चाहता है? बस मैं यही कहता हूं। जी, जैसे दोगलेपन की बात हुई, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पहले कांग्रेस के नेता थे, अभी वो बीजेपी में आ गए और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरगद का पेड़ है। हाँ, ये एक मिनट अजय भाई, बिल्कुल सही कहा। ऐसे आदमी को तो बहुत जल्द पार्टी ने क्यों इतना डिले किया? अब वो चला गया नहीं गया, मैं खैर उसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, ये तो आपसे जानकारी प्राप्त हुई है मुझे। मगर उसे कांग्रेस को पूरी तरीके से सार्वजनिक रूप से किसी न किसी बड़े जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनको आके कहना चाहिए कि अगर ये कोई भी टिप्पणी करता है, चाहे हमारे फेवर में चाहे हमारे अगेंस्ट में, इसका कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं है। मगर मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णन, अरे यार, अपने पद की, अपने आचार्य होने की गरिमा नहीं रखी तुमने। चलिए आखिरी सवाल आप को अगर कुछ मिला नहीं है तो अब तुम सरकार की बुराई करोगे, या ऐसा क्या तुमने मोदी को देख लिया था? चलो शुरुआत में तो लोगों को लगा कि हाँ भाई 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियाँ आएंगी, देश खुशहाल होगा, 20% मुसलमानों की चूड़ी टाइट की जाएगी। हमको तो लगता है हिंदुओं की चूड़ी टाइट हो गई। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई से, सुरक्षा से 80% आज हिंदू जमीन पर है। स्वर्ण समाज आज सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो कौन है ये जो अब उनसे पूछिए आचार्य प्रमोदानंद जी से कि भाई अब तुमको आप तो समझ में आ जाना चाहिए कि वो अपने सत्ता के स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर सकता है नरेंद्र मोदी। अरे अब तो उसका पिंड छोड़ो, मगर गए हो तो चलो चाटुकारिता करो उसकी, देखते हैं देश को कहां तक तुम बर्बाद कर सकते हो। गटर से गैस बनाने के लिए जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। अभी आप सांसद संजय सिंह भी गटर से गैस निकाल कर वो चूल्हे में माचिस लगा रहे थे कि अब इससे चाय बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का पुराना बयान वायरल हो रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं तो 4 दिन से वही, हमारे घर से जो है ना थोड़ा नाला दूर पड़ता है, तो हमने करीब 40-45 मीटर का एक पाइप खरीदा और हम वो जाके नाले में एक लड़के को भेज देते हैं, उसको 10 रुपये दे देते हैं, वो नाले में पाइप को पकड़े रहता है। मैं 4 दिन से, मैं, मेरी बीवी, मेरे 4 बच्चे उसी गैस से बना रहे हैं। आप क्या कर रही हैं? हाँ, क्यों? इतना बड़ा वैज्ञानिक हमारे देश में है नरेंद्र मोदी जैसा, तो हम बेवकूफ़ साले ईरान ये अमेरिका से और कहीं कहाँ से गैस मंगाते हैं। हम साले जाहिल है, इतना पैसा खर्चा करते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी की कि पाइप डालो और गैस निकालो, तब जाहिल तो जनता है। मैं तो बड़ा खुश हूँ, मेरी बीवी और 4 बच्चे, हालांकि ना मेरी बीवी है ना मेरे बच्चे। जय हिंद। जी, अभी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी वीडियो सामने आई जहां पर लोग गैस के लिए लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अभी शॉर्टेज नहीं है, लोग थोड़ा संयम से काम लें, गैस पर्याप्त है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गटर से गैस निकाल के लोग चाय बना रहे हैं। गैस की क्या कमी है क्या? मतलब आपको नहीं हुई? तो क्या रखा है? सिलेंडर रखा है। आपको भाई साहब से पूछे कैसे मिला? कैमरा आपका दिखा है? कहाँ से आया? इसके घर से आया, इसके पूछो घर से आया। ये विपक्षी मानसिकता के लोग हैं, ये ऐसे ही बात करते रहेंगे। जहाँ सरकार गलत करती वहाँ नहीं बोलेंगे। बस सिलेंडर ख़त्म हो गया, सिलेंडर ख़त्म हो गया। अरे ये इतना गैस भर देता है पाइप लगा के, उसी से खाना बन जाएगा। इसके पेट में इतना गैस भरा हुआ है कि उसी गैस से सिलेंडर भर लेता है, खाना बना लेता है। और गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है। अभी देखिए क्राइसिस थोड़ा सा हुई थी, जब लड़ाई शुरू हुई लोग डर गए कि अब सिलेंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि ईरान हमको सिलेंडर नहीं देगा। तो ईरान हमको सिलेंडर नहीं देगा, इसके वजह से लोग डर गए। अफवाह नहीं, हकीकत भी है। फिर बाद में ईरान ने हमको सिलेंडर भी दिया, तेल भी दिया। लेकिन मोदी जी ने सबसे खराब काम किया। मोदी जी ने सबसे खराब काम किया जो बांग्लादेश को, जहाँ पे हमारे हिंदुओं की हत्या हो रही है, बांग्लादेश को तेल भेज दिया। बताइए, दूसरे से लेकर के आप दूसरे को दे रहे हैं, और उसको दे रहे हैं जहाँ पे हिंदुओं की हत्या हो रही है। और यहाँ हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदू यहाँ मारा जा रहा है। हम लोग बोलते थे हिंदुत्ववादी सरकार है, हिंदू मारा जा रहा है। बताइए बांग्लादेश में क्या कहते हैं? अरे अभी दिल्ली में मुसलमानों ने उसको जो है एक दलित परिवार को मारा, कोई मुसलमान नहीं आ रहा है, मौके खड़ा हो रहा है कि भाई उसकी हत्या हुई है, गलत हुई है। ये लोग ऐसी बात करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्कोर बहुत डाउन हो गया है। इसके वजह से या ऐसे अवसरवादिता का, अभी योगी जी की मां के ऊपर टिप्पणी वाला आया वीडियो, हम लोगों ने उसका विरोध किया
कि उस मौलाना को गोली मार देंगे, मौलाना को मारेंगे। तो जब हम लोग एक आम जनता होकर के, जबकि मेरी कोई औकात नहीं है, हम लोग जब कह सकते हैं, तो योगी आदित्यनाथ के पास इतना पावर है कि वो चाहे तो मौलाना अगर भारत में नहीं, अगर वो भारत के किसी भी देश में, अरे पूरे विश्व में कहीं भी छिप जाएगा तो उसको पकड़वा लेंगे। चलिए एक और सवाल आपसे। अभी जैसे सोशल मीडिया पर इस समय एसआई परीक्षा में एक सवाल पूछा गया, अवसरवादी किसे कहते हैं। सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, काफ़ी ब्राह्मण समाज की भावनाएं बड़ी आहत हुई हैं। लोग सरकार से सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे कैसे ये जो पेपर सेटर्स होते हैं ऐसे सवाल कैसे कर सकते हैं। ये किसी जानबूझकर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया या फिर एक अलग मानसिकता को दर्शाता है? देखो ऐसा है, ब्राह्मण समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अवसरवादी हैं। देखिए हम लोग बीजेपी को वोट दिए, जहाँ विरोध करने की बारी आई वहाँ हम लोगों ने विरोध किया। सरकार रहे ना रहे, मैं रहूँ ना रहूँ, मैं जेल जाऊँ, मैं यहाँ घूमता रहूँ, इससे मतलब नहीं है। जिसके ज़मीर में, जैसे हमारे ज़मीर में है कि मैं खुददार हूँ, मैं गद्दारी नहीं करूँगा। ब्राह्मण में कुछ लोग ऐसे हैं जो भी कांग्रेस पार्टी में हैं या समाजवादी पार्टी में हैं। ऐसे लोग अवसरवादी के जो शिकार होते हैं, उनके ऊपर ये कहा गया है। ऐसा कुछ नहीं है अवसरवादी। अभी वो कल एक पंडित जी बोल रहे थे 15% लोग, पंडित खुद बोला था कि 15% में हम हैं। अरे कोई भी एक व्यक्ति मुझे मिल जाए इस प्रदेश का, और नहीं पूरे भारत का एक व्यक्ति कोई मुझे मिल जाए, मुझे ये बता दे कि 15% सवर्ण कैसे हैं। 10 से 12% जो है ब्राह्मण हैं, 5-6% क्षत्रिय हैं, 4% उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, 4% कायस्थ बिरादरी है, 4-5% क्या कहते हैं ये हो गए, तो 25%, 30% तो हम लोग खाली यही छोटे छोटे लोग हो गए जो सवर्ण में मेन में आते हैं। अभी जैन है हमारा, सिख में आता है, मुसलमान में आते हैं, तो ये कुल मिला के हम लोग 52-53% हैं। अभी ये लोग ब्राह्मण लोग ही जो दूसरी पार्टियों में वो बोलते हैं 15%। तो जब इसीलिए अवसरवादिता कहा गया है, ये लोग कभी एकत्रित नहीं हुए ब्राह्मण समाज, इसीलिए आज इनकी ब्राह्मण घूसखोर पंडित के नाम से पिक्चर बनाई गई। ऐसे ही इनकी करनी इसीलिए बिगड़ती जा रही है। तो ब्राह्मणों को अपना सम्मान बचा कर रखना पड़ेगा।